वो सोचते हैं, जो नार्सिसिस्टिक सासू माँ है वो सोचते हैं कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लाइक हम लोग जब बहू थे, वो सीरियल है ना क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो वो सास जब बहू थी उनके साथ भी उनके सासू माँ ने किया होगा ये सब चीज, है ना। तो जनरेशन टू जनरेशन वो पास हो रहा है, तो उनको लगता है कि मेरे सासू ने मेरे साथ किया तो मैं क्यों ना अपने बहू के साथ करूं। पर ये गलत बात है ना भाई, किसी ना किसी को तो ये लूप को, ये साइकिल को तोड़ना पड़ेगा ना। उसने तुम्हारे साथ किया, तुम उसके साथ करो ना, इसके साथ नहीं करो, है ना। इसने नहीं किया, तुम्हारे सासू ने तुम्हारे साथ किया तो तुम इसके साथ करो, वो अगर जिंदा है तो। नहीं तो फिर खत्म करो इसको ब्रेक करो। इसके साथ जो नई आई है उसके साथ नहीं करो। और ये जो सासू माँ है वो कंटिन्यू करती रहती है, उसने इसके साथ किया, उसने भी उसको भी उसने किया, उसने इसके साथ किया, इसने सासू माँ के साथ किया, अब ये अपनी बहू के साथ कंटिन्यू कर रही है। और ये अगर नार्सिसिस्ट हुई तो चलता रहेगा। इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, बहुत। अब कुछ बातें हैं जो ये सब चीज है आपके रिलेशनशिप पे कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है। लाइक आपके पार्टनर है, वो उसकी मम्मी का बात हर समय सुनेगा या सुनेगी, आपके बात को हमेशा इग्नोर करेगा या करेगी 100%। उसका मम्मी का बात ही उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बात का कोई वैल्यू नहीं होता है। हर फाइट में मम्मी को इन्वॉल्व करना जरूरी हो जाता है। ट्रायंगुलेशन, लाइक हर बात में, हर फाइट में वो नार्सिसिस्ट वो मम्मी को खींच के लेके आएगा या आएगी, इन्वॉल्व करेगा ही करेगा। भले आप दोनों का फाइट हो रहा है, इसमें कोई मम्मी का रोल ही नहीं है, फिर भी वो खींच के लेके आएगा। इमोशनल नेग्लेक्ट, आपको बिल्कुल भी इमोशनल सपोर्ट नहीं देता, इमोशनली आपको हर समय नेग्लेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसका मम्मी की वजह से। वो मम्मी भी, सासू माँ भी नार्सिसिस्ट है, आपका स्पाउस भी नार्सिसिस्ट है, और आप उसके शिकार होते हो। इमोशनली आप टोटली नेग्लेक्ट हो जाते हो तब। कंपैरिजन एंड क्रिटिसिज्म, ये बहुत ही गंदा चीज है। मेरे साथ भी ये हुआ है, बहुत पहले की बात है। तो ये बहुत ही गंदा चीज है, मम्मी के कहने पर आपको किसी और से कंपेयर करना। मम्मी जो भी बोलती है, जिसके साथ भी बोलती है कंपैरिजन, बस आपको लेके शुरू हो जाता है उसका भी मन में, हाँ ये तो उसकी जैसी नहीं है, हाँ ये तो उसके जैसा नहीं है। तो दिस इज नॉट राइट, दिस इज वेरी वेरी बैड थिंग। मम्माज बॉय सिंड्रोम या पापा की पड़ी सिंड्रोम, हर चीज पे मम्मी को पूछना, चाहे वो शादी हो या फिर फाइनेंशियल मैटर हो या कुछ भी हो, आपका राय मैटर नहीं करता है। जो उसका मम्मी ने बोला या पापा ने बोला, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पाउस। नाउ कम्स द सॉल्यूशंस। जैसे मैं हर वीडियोस में सॉल्यूशंस बताती हूँ, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कमेंट करके कि मैम इसका सॉल्यूशन बताइए। आप मेरे वीडियोस अच्छे से देखिए, आपको हर वीडियो में सॉल्यूशन जरूर रहेगा। आप थोरली फुल वॉच करिए, सॉल्यूशंस आखिर में रहते ही रहते हैं। तो आज की वीडियो के सॉल्यूशंस को शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द पैटर्न, आपको पहले समझना पड़ेगा जो आपका स्पाउस है, उसका और उसका मम्मी का जो रिश्ता है, दिस इज नॉट नॉर्मल। ये नॉर्मल से हटके है। नॉर्मल होता तो हर चीज नॉर्मल होता, सो दिस इज नॉट नॉर्मल, ये हटके है। तो इसीलिए इसका जो आउटकम्स है वो भी एबनॉर्मल टाइप का ही होगा, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट हेल्दी। आपको हमेशा शुरू के शुरू दिनों से, आपको जब भी भनक पड़ा स्टार्टिंग के डेज में कि आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है या आपका सासू माँ नार्सिसिस्ट है, दोनों का बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और आप इसका शिकार बनने वाले हो या बन चुके हो, जिस मोमेंट पे आपको ये भनक पड़ा ना, दैट मोमेंट से स्टार्ट सेटिंग बाउंड्रीज। आपका बाउंड्रीज क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज अगेंस्ट दैट नार्सिसिस्ट सासू माँ और योर नार्सिसिस्ट स्पाउस से तो करना ही पड़ेगा, सासू माँ से भी आपको बाउंड्रीज क्रिएट करना पड़ेगा। यस, अगर आपका स्पाउस हर बात पे उसका मम्मी को इन्वॉल्व कर रहा है तो आप है ना एक लिमिट सेट करो कि ये टॉपिक मेरा तुम्हारा है, इसमें मम्मी का इन्वॉल्वमेंट का जरूरत नहीं है। वी कैन सॉर्ट इट, वी आर एडल्ट्स, वी कैन सॉर्ट इट। इसमें मम्मी को नहीं लाना पड़ेगा। क्लियरली बोलो, लिमिट सेट करो। डोंट ब्रिंग योर मॉम और योर फादर बिटवीन आवर फाइट्स, वी कैन सॉल्व आवर इश्यूज। कामली क्वाइटली बोलिए और एक लिमिट सेट करिए शुरू से। और अगर ऐसा कोई पॉइंट है जिसमें मम्मी का इन्वॉल्वमेंट, नार्सिसिस्ट मम्मी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, वहां पे बेशक लाइए, तीनों जन मिलके शांति से बातें करिए, चिल्लम चिल्ली करके नहीं, सॉल्यूशंस कभी निकलेगा नहीं। पर आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि आप जिससे बात कर रहे हो दैट इज नार्सिसिस्ट सासू माँ और मे बी द नार्सिसिस्ट स्पाउस। सो आपको अपना बाउंड्रीज, ये जो ट्रायंगल वाला कन्वर्सेशन है ना, इसमें भी आपको अपना बाउंड्रीज
सेट करके रखना पड़ेगा। नाउ अगर आपकी स्पाउस नार्सिसिस्ट नहीं है तो इन दैट केस उसको समझाने की कोशिश करिए कामली क्वाइटली कि आपका साथ मुझे जरूरत है, वी आर ए टीम, वी आर पार्टनर्स इन लाइफ, वी हैव टू डील विद द सिचुएशन टुगेदर। अगर आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट नहीं हुआ तो वो समझेगा या समझेगी। अगर वो नार्सिसिस्ट हुआ वही पर ही बात खत्म, उसको बोलना ही नहीं है, बेकार है बोलना, खुद का फाइट खुद करिए। और अगर वो नार्सिसिस्ट नहीं हुआ तो देन मेक ए टीम विद योर स्पाउस, समझाइए प्यार से, देन सिचुएशंस को डील करिए। नेक्स्ट, डोंट कंपीट विद द मदर इन लॉ, डोंट टेक इट पर्सनली। आपको उसके साथ, वो जो मम्मी है, जो मदर इन लॉ है, जो कि नार्सिसिस्ट है, उसके साथ कंपीट मत करिए। शी इज एन एजेड लेडी, ऑफ कोर्स ना, आपसे तो बड़ी है ना, आपकी मम्मी के एज की है, भले वो नार्सिसिस्ट है, तो शी इज एन एजेड लेडी, डोंट कंपीट विथ हर। और उसकी हर चीज को पर्सनली मत लिया करिए। उसके साथ कंपीट करके, उसको इतना टाइम देके, एनर्जी लॉस करके, घर में ड्रामा क्रिएट करके, डेली सोप वाला माहौल क्रिएट करके क्या हासिल होगा उससे? कुछ नहीं। इससे अच्छा, वो तो देखो सासू माँ है, लिमिटेड बात करिए, वो बोलते हैं बोलने दो, इधर से सुन के इधर से निकाल दो, ठीक है। ये सब नहीं करके इससे अच्छा रदर अपना जो हस्बैंड है या वाइफ है उसके साथ रिश्ते को मजबूत बनाइए, उसके ऊपर काम करिए। अगर वो नार्सिसिस्ट नहीं हुआ तो, अगर वो नार्सिसिस्ट हुआ तो खुद के ऊपर काम करिए, खुद को मजबूत बनाइए, खुद को स्ट्रांग बनाइए, तब आप ये सब से अकेले ही डील कर सकते हैं। और अगर वो नार्सिसिस्ट नहीं हुआ तो दोनों जन मिलके अपना मैरिड लाइफ को सुंदर, खुशहाल और हैप्पी बनाइए। अब सपोज कोई ऐसा कुछ बड़ा इशू है, बहुत ज्यादा लाइक सीरियस इश्यूज, जैसे मैं बोली छोटे इश्यूज को इग्नोर करिए। अब सपोज कुछ बड़ा इश्यूज है, मतलब सीरियसली कोई बड़ा इशू है, तो उस पे आपको बात करना ही है, तो क्लेवरली दिमाग से सोच के आप स्टैंड लो, काम एंड कूल होके अपना ओपिनियन रखो और उस पे कायम रखो। चिल्लम चिल्ली नहीं करना है, बड़ा केसेस में मैं बता रही हूँ, छोटे केसेस में नहीं। उस पे स्टैंड लो बड़े बड़े इश्यूज में, पर काम एंड क्वाइटली एंड डटे हुए रहो और अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखो। आपको ये जो ड्रामा हो रहा है इससे आपको डिटेच करना है खुद को डिग्निटी के साथ, अपना डिग्निटी को विसर्जन मत दो। नाउ कम्स कुछ पॉइंट्स के व्हाट टू रिमेम्बर एंड व्हाट नॉट टू रिमेम्बर। सबसे पहले जो बात है आपको समझना पड़ेगा, आपके जो स्पाउस है और उसके जो मम्मी के बीच में जो रिश्ता है, जो कि नार्सिसिस्ट है, जो इसका मम्मी, ये आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ये यहाँ पे सेट कर लो, यू कैन चेंज देयर बॉन्डिंग्स, मे बी नार्सिसिस्ट हो या नहीं हो, यू कैन नेवर चेंज देयर बॉन्डिंग, दैट इज सो स्ट्रॉन्ग। अगर आपका पार्टनर आपका साथ दे रहा है या दे रही है, वेल एंड बेटर, दोनों जन मिलके डील करो। अगर नहीं, आप अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचिए और आप अपने लिए खुद स्टैंड लीजिए, खुद खड़े होइए। पब्लिक में अगर निकल के वो आपकी सासू माँ अगर आपकी बारे में बुरा भला कह रही है या सबके सामने आपको बदनाम कर रही है, डोंट फाइट विथ हर। उसमें आपका ही बुरा होगा, आपका ही इज्जत का धजिया उड़ेगा, उसको कोई बुरा नहीं बोलेगा या बोलेगी, क्योंकि वो बहुत पुरानी है अपनी जगह पे, आप नहीं हो। तो बाहर जाके फाइट नहीं करना है, अंदर में भी आके फाइट नहीं करना है, टेक्निक्स अप्लाई करनी है, क्योंकि फाइट करने से आपका ही इज्जत का धजिया उड़ेगा, क्योंकि आपको कोई समझेगा नहीं, क्योंकि उसने अपना ये जो जगह है ना बहुत सालों से बनाया हुआ है। सो इट्स नॉट इजी टू टेल एवरीबॉडी दैट शी इज बैड एंड यू आर गुड। दिमाग से सोचिएगा ये बात, ज्यादा उसको एक्सप्लेन मत करो, एक बात बोलो एंड डन। इतना एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, वो तो पूछेंगे ना, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट एंड ऊपर से सासू माँ है, वो तो पूछेंगे। आपको इतना एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बात में बोलो एंड देन गो फ्रॉम देयर, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। वैसे भी नार्सिसिस्ट को एक्सप्लेन करना ही नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ के साथ मत खेलिए, आपकी पीस को प्रायोरिटी दीजिए। आज की वीडियो से हम लोगों ने क्या चीज सीखा कि अगर आपकी सासू माँ, मे बी आप एक मैन हो, वीमेन हो, आपकी जो सासू माँ है वो अगर नार्सिसिस्ट है, और मे बी द ससुर जी, फादर इन लॉ, वो अगर नार्सिसिस्ट है, तो आपको जिस मोमेंट पे पता चला कि वो नार्सिसिस्ट है, तो आपको इस तरीके से डील करना है उनके साथ। सबसे पहले तो अगर आपका स्पाउस नार्सिसिस्ट नहीं है तो उनके साथ मिलके बातों को समझा के बोथ ऑफ यू कामली क्वाइटली सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर भी नार्सिसिस्ट है तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, पर दिमाग के साथ, टेक्निक के साथ, अपना शादी बचा के
हाँ, अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कुछ हो रहा है, जैसे मारा पिटी, जान पे बनी आई है, देन यू कैन टेक सम लीगल स्टेप्स। तो आज का वीडियो जो कि मैंने एक नार्सिसिस्ट मदर इन लॉ पे बनाया है, बहुत दिनों से ये कमेंट आ रही थी मेरे पास कि नार्सिसिस्ट मदर इन लॉ पे वीडियो बनाना है तो मैंने आज बनाया। आप लोग बोलिएगा मेरा वीडियो आपको आज कैसा लगा। मैंने अपने तरीके से बनाने की कोशिश की। तो मेरे वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा, एक लाइक जरूर करिएगा, एक हाइप जरूर करिएगा, और कुछ भी कमेंट करना है कमेंट कर सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग मेरे वीडियो आज फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।